दोस्तों, 28 नवंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी की रात घर में इस जगह पर जला दे दो। दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार त्रयोदशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और दिन आप लोगों को यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ण से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 28 नवंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 28 नवंबर 2024 गुरुवार छठ पूजा के दिन करना चाहते हैं, आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 28 नवंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की ओर शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय को गुरुवार त्रयोदशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 नवंबर 2014 गुरुवार त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 28 नवंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से ना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके के पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है 6:30 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6:30 बजे से लेकर शाम 22 बजे के बीच के 22 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोग भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 28 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 28 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्प नक्षत्र का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए को मकान मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार त्रयोदशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार पुष्प नक्षत्र का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस त्रयोदशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप जय टीवी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल जय टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार त्रयोदशी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो जय टीवी में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 दीपक और 3 हरी इलायची की। अब यह 2 दीपक और 3 हरी इलायची आज गुरुवार त्रयोदशी की रात घर में इस जगह पर जला दे। रातों रात महाकरोड़पति बन जाओगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन सारी निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, जिनकी तिजोरी अब धन से खाली रहती है, में पैसा नहीं रुकता और लोगों से पैसा यानी कि कर्जा लेना पड़ता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, आप धन को लेकर परेशान हैं, आपका आर्थिक जो है ये बहुत कमजोर हो चुका है और आज के टाइम पर अगर लोगों ने आपका साथ देना भी छोड़ दिया है, आपको पैसे भी आपको कोई उधार नहीं देता है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को गुरुवार के दिन करने मात्र से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर भी हो जाएंगी और कभी भी किसी भी व्यक्ति से आपको पैसा उधार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे आपको इसे करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहां पर लेनी है हरी वाली इलायची। 3 हरी इलायची लेंगे, साथ ही साथ आपको लेनी है 2 लंग भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और हरी इलायची भी टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको 3 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं। 1 मिट्टी का दीपक ले लेंगे या कोई कटोरी ले लें। आप पीतल की अगर कटोरी है आपके पास तो वरना मिट्टी का दीपक ले लें बड़ा सा। उसके अंदर आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची रखनी है, 2 साबुत लौंग रखनी है, 3 कपूर रखने हैं
और इन तीनों चीजों को लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। मतलब वह पूरा दीपक लेकर बैठ जाना है जिसमें आपने यह सारी चीजें रखनी है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी के आगे आपको एक देसी घी का दीपक जला देना है। दीपक जला दिया। अब आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और मां लक्ष्मी का जो बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, महालक्ष्मी महालक्ष्मी, इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। और जप करने के बाद फिर आपको 3 हरी इलायची, 2 लौंग, 3 कपूर, इन तीनों चीजों को एक साथ जला देना है और इसका धुआं आपको फिर अपने पूरे घर में दिखाना है। जितने भी कमरे हैं आपके घर में, अपने रसोई घर में, हर जगह आपको इसका धुआं दिखाना है, मुख्य द्वार दिखाना है। और फिर आपको क्या करना है कि इस प्लेट को, इस दीपक को अपने घर के मंदिर में लाकर रख देना है। बाद में जब यह ठंडा हो जाएगा, इसकी जो राख होगी, यानी कि हरी इलायची की, लौंग की जो रख होगी, कपूर तोड़ जाता है जलकर, इसकी जो जो राख होगी उसे आपको किसी छोटी सी शीशी में या बर्तन में रख लेना है और फिर इसे जल में मिलाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है लकड़ी वाला, वहां पर आपको अपने दरवाजे पर दोनों तरफ जल में मिलाकर इस छिड़काव का करना है। देखिए, ये जो हरी इलायची है और यह जो लौंग है, यह अब अभिमंत्रित है। इसमें मां लक्ष्मी की कृपा है। आपके घर में जो पैसा आना बंद हो चुका था, जो धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही थी, आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं तुरंत के तुरंत दूर होती है। जब आप गुरुवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय शाम के समय का है। शाम के समय करेंगे और जल का जो छिड़काव आपको करना है वह अगले दिन से है, यानी शनिवार के दिन से करना है। कितने दिन आपको जल छिड़कना है? जब तक कि आपके पास वह राख रहेगी, तो थोड़ी सी एक चुटकी ले और जल में मिलाए और अपने घर के मुख्य द्वार पर उसे आप डाल दें। यह काम आपको सुबह के समय करना है, या जो जल का छिड़काव करेंगे वह सुबह के समय करेंगे। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में, आपके घर में कैसे पैसा आना शुरू हो जाता है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। लौंग जो होती, यह आपको तंत्र मंत्र जितनी भी चीजें होती हैं इनसे बचाकर रखती है, नजर दोष से बचाकर रखती है, आपके धन की रक्षा करती है, क्योंकि लौंग होती है और शक्ति का स्वरूप जो हरी इलायची होती है, यह धन की देवी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, धन को खींचने का काम करती है। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन से तो निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होकर ही रहती हैं। तो यह पहला है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको गुरुवार के दिन ही करना है। और यह उपाय करने से आपके घर में ना तो धन की कमी रहती है और ना ही अन्न की कमी रहती है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको फिर से यहां पर लेनी है हरी इलायची, 2 हरी इलायची लेनी है, 2 साबुत लौंग लेनी है और 2 ही कपूर लेने हैं। यानी 3 चीजें हो गई, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 2 कपूर। अब अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तब तो बहुत उत्तम है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक, मिट्टी के दीपक में आपको 2 हरी इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है, साबुत 2 ही कपूर के टुकड़े रखने हैं। अब जब आप शाम के समय में के दिन अपने घर में खाना बना लेंगे, सभी लोग आपके घर में खाना खा लेंगे, बर्तन भी साफ हो जाएंगे, आप अपना पूरा किचन साफ कर देंगे, रसोई घर को साफ कर देंगे। उसके बाद आपको के दिन शाम के समय में जब सूरज छिप जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस लौंग को, कपूर को और उस हरी इलायची को अपनी रसोई घर में रखकर जलाना है और इसका धुआं पूरी रसोई घर में घुमाना है। देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके घर में ना तो अन्न की कमी रहती, धन की कमी रहती है। आप हमेशा इतना पैसा कमाते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर जाते हैं कि आप हमेशा लोगों को पैसा देते हैं, ना कि आपको कभी पैसा लेने की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि इतना धन कमाएं कि हम हमेशा लोगों की मदद, लोगों को पैसा दें, हमेशा अच्छे काम में अपना पैसा लगाएं, तो वो लोग इस उपाय को गुरुवार 5 गुरुवार इस उपाय को आप करें और फिर अपने जीवन में आप खुद ऐसा चमत्कार देखेंगे जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। गुरुवार का इससे उत्तम उपाय नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि यह उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा तो मिलती ही, मां का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। कभी भी आपके रसोई घर में, आपके घर में अन्न की और धन की कमी मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नहीं होने देती है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की।
अच्छा, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में होता है स्थिर लक्ष्मी का वास। मतलब धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती भी है और कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जो यह बहुत चंचला है, किसी एक जगह पर नहीं ठहरती है। अगर आप चाहते हैं कि आप ही के घर में रहे, तो बस यह तीसरा उपाय आपको गुरुवार के गुरुवार करना है। इस उपाय को आपको 3 गुरुवार करना है। तो देसी घी का यहां पर आपको एक दीपक तैयार करना है और यह दीपक आपको लेकर जाना है बेल वृक्ष के नीचे। आपके घर के आसपास जहां भी बेल का पेड़ हो वहां आप जाए और यह दीपक आप बेल वृक्ष के नीचे शाम के समय में लगाकर आए। देखिए, बेल का जो पेड़ होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी शाम के समय में वास करती है, और जो व्यक्ति इस पेड़ के नीचे शाम के समय में दीपक लगाकर आता है, उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी इस तरह से आती है कि कभी फिर उस घर को छोड़कर नहीं जाती है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास बेल का पेड़ ही नहीं है, तो हम इस उपाय को कैसे करेंगे? तो देखिए, जिन लोगों के घर के आसपास बेल का पेड़ नहीं है, बेल वृक्ष नहीं है, वह क्या करें? तो आपको बता दें कि आप अपने घर की ईशान कोण में, जो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, उस दिशा में इस दीपक को लगा दें। इस उपाय को करने से आपको बाहर भी नहीं जाना है, बेल वृक्ष के नीचे भी नहीं जाना है। इस उपाय को फिर आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। मगर अगर आपको बेल का पेड़ मिल जाता है, वहां इस उपाय को कर लेते हैं, तो यह बहुत उत्तम होता है, क्योंकि महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति बेल के पेड़ के नीचे के दीपक शाम के समय में जला देगा, कभी भी उसके घर में धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा उस घर में वास करती है जो व्यक्ति इस दीपक वाले उपाय को करता है। तो जिन लोगों के जीवन में या जिनके घर में बहुत ज्यादा पैसों की कमी है, धन की कमी है, वह इस उपाय को 3 गुरुवार जरूर दर्ज करें। उपाय शाम के समय का ही है, बस इस चीज का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।